हिस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों। जो कुछ हम और आप आज कर रहे हैं वो सब पहले किसी ने जरूर कर रखा है। तो फिर भी हमसे गलतियां क्यों हो जाती है? क्यों हम उन गलतियों से सीखकर वो गलतियां ना दोहराएं? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट में 10 ऐसी गलतियों के बारे में जो आप दोहराने से बच सकते हैं। तो सबसे पहली गलती है चीप ट्रैप। अगर कोई स्टॉक अपनी 52 वीक लो के आसपास आ जाए तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसको अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं, बिना ये जाने कि वो स्टॉक इतना नीचे आया क्यों है। अक्सर ऐसे हालात मार्केट कैप और वैल्यूएशन को अवॉइड कर देते हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि स्टॉक का चीप होना चीप वैल्यूएशन नहीं होता। तो आपको पहले कंपनी का वैल्यूएशन हमेशा चेक करना चाहिए, ना कि स्टॉक प्राइस। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है होल्डिंग होप। अगर आपने अच्छे वैल्यूएशन पर कोई स्टॉक खरीदा है और जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी लेकिन धीरे धीरे उस कंपनी का सेक्टर कम होने लगा और स्टॉक प्राइस नीचे आने लगा, लेकिन तब भी आप उस स्टॉक को होल्ड किए जाते हो। दोस्तों, लॉजिक ये कहता है कि आपको ऐसे स्टॉक सेल करके बेहतर परफॉर्मिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन इमोशन हमसे गलतियां करवा ही देता है, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि आज नहीं तो कल कंपनी के स्टॉक में उछाल जरूर आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता। तो इस गलती से भी आपको बचना चाहिए। तीसरी गलती होती है लॉस मेकिंग स्टॉक को एवरेजिंग करना। मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 100 रुपए में खरीदा और वो अब 50 का हो गया, तब फिर से आपने उसी में इन्वेस्ट किया, ये सोचकर कि इसमें एवरेजिंग करने से मेरा एवरेज प्राइस 75 हो जाएगा और जब ये बढ़ेगा तो मुझे जल्दी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन सोचिए, अगर वो स्टॉक 25 का हो गया और आपने फिर से उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो क्या होगा? दरअसल आप अपने पैसों को ऐसे सिस्टम में डाल रहे हैं जो लॉस मेकिंग है। एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि नेवर पुट गुड मनी बिहाइंड बैड मनी। मतलब कि अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को आप किसी भी खराब परफॉर्म वाले स्टॉक में मत डालिए। चौथी गलती है किसी सिस्टम या प्रोसेस को फॉलो नहीं करना। आपके पास एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए और आपको एक स्टॉक स्क्रीनिंग भी करते रहना चाहिए परफेक्ट बाय और एग्जिट के लिए। और अगर ये प्रोसेस आप फॉलो नहीं करते हो तो आप हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन के पीछे भागकर अपना डिसीजन ले लोगे। और आजकल तो जरूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इनमें से बहुत सारे फेक इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है। तो अगर आपने कोई फुल प्रूफ डिसीजन नहीं बनाया तो लॉस के लिए तैयार हो जाइए। पांचवी गलती है ओवर कॉन्फिडेंस। जब आपका स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो आप हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो कि इस स्टॉक ने तो मुझे माला माल बना दिया और आप स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ जान गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने थॉट्स को सही मानने का विचार जैसे ही आपके मन में आया तो फिर ये समझिए कि आपका बुरा वक्त शुरू हो गया। तो जरूरत से ज़्यादा भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, खासकर स्टॉक मार्केट जैसी जगहों पर। छठवीं गलती है डिपेंडिंग ऑन हिस्ट्री। जब हाई क्वालिटी स्टॉक में कोई गिरावट आ रही हो तब आपको लगता है कि ये गिरावट शॉर्ट टर्म है। देखिए, मार्केट में करेक्शन तो आता ही है, बिना करेक्शन के मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन आपने उस स्टॉक के की लेवल्स को इग्नोर कर दिया तब थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ये अच्छे स्टॉक्स के साथ भी देखा जा चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको हमेशा कंपनी के पी रेशियो और वैल्यूएशन पर हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। सातवीं गलती है पहले से जो कंपाउंडिंग स्टॉक है उनको छोड़कर दूसरे नए स्टॉक्स में घुसना। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और 10 से 15 साल से उसी में इन्वेस्टेड है, लेकिन इसके बाद फिर आप उसके होल्डिंग्स को छोड़कर दूसरे किसी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि ये उससे ज़्यादा रिटर्न देगा, तो आप गलत कर रहे हैं। जब आप किसी कंपनी में 10 से 15 साल तक इन्वेस्टेड हो और वो स्टॉक हर साल आपके पैसे को कंपाउंड कर रही हो, तो आज के तारीख में आप कितने ही अच्छे रिटर्न वाले स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों ना कर दो, आप उस स्टॉक को पीछे नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपाउंडिंग में मैटर करता है टाइम। तो जितना ज़्यादा वेल्थ आपका पुराने स्टॉक दे सकता है उतना आपका नया स्टॉक नहीं दे पाएगा। आठवीं गलती है क्विक मनी ट्रैप। आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो ये तो पक्का है कि आप इसमें गैम्बलिंग करने तो नहीं आए हो, ना ही 21 दिन में पैसा डबल करने के लिए। आपको ये समझना होगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही कमाया जा सकता है, चाहे वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग। आपको ऐसे कई स्टॉक्स मिल जाएंगे जहां लोगों ने जल्दी अमीर बनने के लिए अपना सारा पैसा खो दिया, जैसे यस बैंक, रिलायंस पावर और वोडाफोन आइडिया जैसे कंपनीज। 9वीं गलती है इमोशनल अटैचमेंट। मान लीजिए आपके किसी रिश्तेदार ने आपको कोई स्टॉक गिफ्ट किया या फिर आपने किसी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट किया हो जिससे आप इमोशनली अटैच हो और आप उसे नहीं बेच पा रहे हो, तो आप गलती कर रहे हैं। दोस्तों, किसी कंपनी के स्टॉक को ये नहीं पता होता कि आप उसे खरीद के रखे हो तो वो नीचे नहीं जाएगा। ओवरऑल ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है।
इससे इमोशनल अटैचमेंट रखना बहुत बड़ी गलती है। 10वीं गलती है अपने विनिंग स्टॉक से जल्दी एग्जिट कर जाना। जैसे ही आपका इन्वेस्टेड पैसा डबल हो जाता है तब आपके मन में भी लालच आ जाता है और इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में आ जाते हैं। मान लो अगर आपका स्टॉक मेगा कंपाउंडिंग निकला तो आपको अफसोस ही होने वाला है। इसलिए स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की मेंटालिटी डेवलप करिए। याद रखिए, आज जो पैसा डबल हुआ है वो आने वाले समय में 200 से 300 गुना भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स मिलेंगे जो सिर्फ पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं, लेकिन लाइफ का असली मकसद पैसा कमाना नहीं होता। लाइफ का असली मकसद फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना होता है, क्योंकि इस फ्रीडम में आपके पास पैसा तो भरमार रहेगा, साथ ही उस पैसे को खर्च करने का टाइम भी रहेगा और खुशियां भी। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप कंपाउंडिंग का सही मतलब जानते हो। और ये कंपाउंडिंग किसी भी चीज की हो सकती है, पैसों की, नॉलेज की, हैबिट्स की या एक्सपीरियंस की। और कंपाउंडिंग में सबसे जरूरी होता है टाइम। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आपके लिए कंपाउंडिंग नहीं है, लेकिन अगर आपने पेशेंस की हैबिट डाल ली तो फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आपको शुरुआत छोटे से करना है और कुछ समय बाद आप खुद देखोगे कि बाकी लोगों से आप कितना आगे आ चुके हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो बेसिक नॉलेज की आखिरी वीडियो थी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।